हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल फार्मेसी फैमिली। इससे पहले जो हमारा लेक्चर था उसका ये सेकंड पार्ट है, जो ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी 2 का है, ठीक है, जिसका सब्जेक्ट कोड BP2001T है, ये सेकंड सेमेस्टर का, ठीक है। तो उसी का दूसरा पार्ट है। तो उसमें हम लोगों ने कितने क्वेश्चन कर लिए थे? उसमें हम लोगों ने 11 क्वेश्चन आपके कंप्लीट करवा दिए थे, यानी ये इतने क्वेश्चन आपके कंप्लीट करवा दिए थे। आज बाकी क्वेश्चन हम आज 10-11 क्वेश्चन आज हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए 11th क्वेश्चन क्या है हमारा 12th क्वेश्चन GFR। देखिए GFR हमने पढ़ चुके हैं, ठीक है। GFR क्या होता है? GFR हम पिछले वीडियो में हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। GFR क्या होता है? GFR जो है हम पिछले वीडियो में हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो GFR जो है वो हम पिछले वीडियो में देख सकते हैं। हम GFR हम पिछले वीडियो में हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। GFR किसको कहते हैं? टोटल अमाउंट ऑफ 1 मिनट में कितना हमारा जो क्या कहते हैं लिक्विड है या एयर जो है 1 मिनट में कितना फिल्टर हो रहा है, उसी को हम GFR बोलते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं फंक्शन ऑफ हार्मोन्स का फंक्शन क्या होता है, ठीक है। हार्मोन्स का फंक्शन क्या हो सकता है बताइए आपको, ठीक है। हार्मोन्स का फंक्शन होता है, हार्मोन्स कंट्रोल बहुत सारे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को, हमारे कितने सारे बॉडी पार्ट्स या उसके प्रोसेस को एक हार्मोन्स है जो कि कंट्रोल करता है, उसके मेटाबॉलिज्म को, सिक्रेशन को, उसके हेमाटोसिस को, ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, रेगुलेशन, फ्लूइड, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, बॉडी टेम्परेचर, ग्रोथ, डेवलपमेंट, इन सबको एक हार्मोन्स होता है जो कि कंट्रोल करता है, ठीक है। ये इसका काम है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट डू यू मीन बाय गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस क्या होता है, ठीक है। गैमेटोजेनेसिस क्या होता है? गैमेटोजेनेसिस प्रोसेस विच स्पर्म और एग आर प्रोड्यूस फ्रॉम द जर्म सेल्स एंड टेस्टिस ओवरीज रिस्पेक्टिवली। देखिए ये चीज़, ये क्वेश्चन में हम पिछले वीडियो में पढ़े थे, ठीक है। एक ओजेनेसिस होता है, स्पर्मजेनेसिस होता था। स्पर्मजेनेसिस क्या करता था? ये स्पर्म को सिर्फ वो करा था, फॉर्म करा था। लेकिन जो गैमेटोजेनेसिस होता है, ये गैमेटोजेनेसिस है, वो स्पर्म एंड एग दोनों को प्रोड्यूस कर रहा है किससे? जर्म सेल्स की मदद से, टेस्टिस में, ओवरीज में, ठीक है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 है रोल ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन हाइड्रोक्लोरिक का हाइड्रोक्लोरिक एसिड मतलब HCl का क्या रोल है हमारे डाइजेशन में? डाइजेशन सिंपल सबको मालूम, 12th क्लास का क्वेश्चन है ये, सबको मालूम है कि हमारे जो फूड होता है या बैक्टीरिया होगा, बैक्टीरिया को किल करने का काम करता है, डाइजेशन में करता है, फूड को ब्रेक करने के काम में आता है, ठीक है, यही होता है। फिर हमारा क्वेश्चन है फंक्शन ऑफ सेरिब्रम, ठीक है। सेरिबेलम करने क्या काम होता है? सेरिबेलम एक ब्रेन का पार्ट है, ठीक है। बहुत सारे यह ब्रेन का कार्ड है, ब्रेन का एक पार्ट है जो कि हमारी बॉडी के फंक्शन के प्रोसेस को कोऑर्डिनेट और रेगुलेट करने के बॉडी और ब्रेन के काफ़ी पार्ट्स को ये कोऑर्डिनेट और रेगुलेट करता है, ठीक है। उसके फंक्शन को, प्रोसेस को कंट्रोल करने का काम करता है, ठीक है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है रोल ऑफ हमारे लेवल डायग्राम ऑफ न्यूरॉन्स के हमारे डायग्राम बनाने हैं, ठीक है। न्यूरॉन्स का डायग्राम आपको मिल जाएगा कैसे भी, 12th क्लास का ही क्वेश्चन। देखिए ये है आपका न्यूरॉन्स का डायग्राम, डेंड्रिट हो गया, न्यूक्लियस हो गया, सेल बॉडी हो गया, ऑक्सिन हो गया, ठीक है, नोट्स हो गया, देखिए नोट्स ऑफ रणवीर, मेलाइन, ये सब वैसे पूछा नहीं कहते, लेकिन इसमें आपको डिटेल पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। ये डायग्राम आप स्क्रीनशॉट लेके बना सकते हैं, ठीक है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन टाइडल वॉल्यूम क्या होता है, ठीक है। टाइडल वॉल्यूम ऑफ द टाइडल वॉल्यूम इज द अमाउंट ऑफ एयर दैट मूव और आउट ऑफ द लंग इज, मतलब ये सिंपल सा ये है कि रेस्पिरेटरी साइकिल क्या होती है, इनहेलेशन और रिलीज, ठीक है। मतलब ये है कि एक बार में कितना वो ऑक्सीजन हम ले रहे हैं और रिलीज़ कर रहे हैं, उसको हम एक साइकिल बोलते हैं, रेस्पिरेटरी साइकिल बोला जाता है, ठीक है। उसको मेजर करने के लिए, ठीक है, उसको मेजर करने के लिए टाइडल वॉल्यूम, उसी को हम टाइडल वॉल्यूम बोला जाता है, ठीक है। एक मेल में 500 ml होता है हेल्थी मेल में, ठीक है, और एक फीमेल में हमारा 400 ml होता है, ठीक। ये हो गया। किडनी का हमको डायग्राम बनाना था, ठीक है, किडनी का। तो देखिए देख सकते हैं किडनी का डायग्राम है। इन्फेरियर केवाना कावा होता है, ऑर्ट्रा होता है, देखिए यहाँ पर रीनल आर्टरी होती है, लेफ्ट किडनी, राइट किडनी, वेंस होती है, यूट्रस होता है, यूरोथा होता है, यूरिनरी ब्लैडर होता है, फिर यहाँ पे एनस होता है, ठीक है। इसी से हमारा सारा प्रोसीजर काम होता है, ठीक। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 20, सलाइवा का काम क्या होता है? सलाइवा का काम क्या होता है? सलाइवा जो होती है हमारी सैलिवरी ग्लैंड जो होती है,
सलाइवा प्रोड्यूस करने का काम होता है सलेवरी ग्लैंड का, ठीक है, जो कि हमारे एम्प्टी माउथ में डक्ट होती है, ठीक है, हमारे माउथ में आती है, जैसे थूक को कह सकते हैं, ठीक है। फिर ये एक लुब्रिकेशन का काम करती है, जब हम फूड खाते हैं या कुछ खाते हैं तो उसको माउथ से लेकर स्टमक में जाने तक का हेल्प करता है, ठीक है। कैविटी बैक्टीरिया होता है उसको ख़त्म करने का काम में आता है, उसको किल करने के लिए काम में आता है, ठीक है, टीथ को प्रोटेक्ट करता है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ एन एक्शन पोटेंशियल। एक्शन पोटेंशियल क्या होता है? द चेंज ऑफ इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एसोसिएट विद द पासेस ऑफ एन इम्पल्स अलॉन्ग विथ मेम्ब्रेन मसल सेल और नर्व सेल। मतलब नर्व सेल और मसल सेल और नर्व सेल में इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल को इम्पल्स करने के काम में आता है, ठीक है। जो हमारे नर्व सेल, मसल सेल और नर्व सेल में इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल होता है उसके चेंज करने के काम में आता है, ठीक। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट आर द नेम ऑफ लोब्स एंड सेरिब्रल हेमिस्फीयर, ठीक है। इसका सेरिब्रल हेमिस्फीयर उसके लोब्स क्या क्या होते हैं? देखिए इसके 3 होते हैं, ठीक है। एक होता है कॉर्टेक्स, ठीक है, उसको कॉर्टेक्स बोलते हैं, ठीक है, जो कि हमारा आउटर लेयर होता है। दूसरा होता है इनर लेयर, वाइट मैटर बोलते हैं, ठीक है। इसमें 4 लॉब्स होते हैं, कॉर्टेक्स होता है, फ्रंटल लॉब्स होता है, पैरेटल लॉब्स होता है, टेम्पोरल लॉब्स होता है, ऑक्सीपिटल लॉब्स होता है, ठीक है। 4 लॉब्स होते हैं इसमें, ठीक। फिर देखिए देख सकते हैं ना आप, देखिए कॉर्टेक्स लॉब हो गया हमारा, इन कॉर्टेक्स लॉब, ठीक है, फ्रंटल लॉब, पार्टियल लॉब, टेम्पोरल लॉब, ऑक्सीपिटल लॉब। इसका स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हैं। आपको अगर आपको इसका PDF आपको मिल जाएगा, आप मेरे को DM कर, व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा या मैं आपको इंस्टा ID दे दूंगा, उस पर आप लोग DM कर दीजिए, आप लोग को इसका पूरा PDF आप लोग को मिल जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 23, द रूल ऑफ माउथ इन डाइजेस्टिव सिस्टम में माउथ का क्या रोल होता है? यार देखो कोई भी खाना खाओगे उसको चबाओगे, ठीक है, चबाने के काम में आता है या फूड के पार्टिकल्स को ब्रेक डाउन करने के काम में आता है, ठीक है। फिर क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा वाइटल कैपेसिटी और टोटल लंग कैपेसिटी का डिफरेंस क्या होता है? वाइटल कैपेसिटी और टोटल लंग कैपेसिटी में क्या डिफरेंस होता है? इट इज़ सम, एक वाइटल कैपेसिटी क्या होता है? इट इज़ सम ऑफ टोटल टाइडल, जो टोटल टाइडल वॉल्यूम होता है उसका सम को कहते हैं, ठीक है। और जो हमारा टोटल लंग कैपेसिटी होता है ये वाइटल कैपेसिटी के टोटल सम को कहते हैं। मतलब ये हो गया कि जो टाइडल वॉल्यूम है उसके टोटल सम को हम टाइडल वाइटल कैपेसिटी बोलेंगे, ठीक है। और जो वाइटल कैपेसिटी का जो टोटल वॉल्यूम होगा उसको हम टोटल लंग कैपेसिटी बोलेंगे, ठीक है। इसका वॉल्यूम होता है 3500 से। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 क्वेश्चन नंबर, डिफाइन GFR हम पढ़ चुके थे, इसको हमको पढ़ने की जरूरत नहीं है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा गिव द नेम ऑफ डिसऑर्डर मेल रिप्रोडक्शन सिस्टम में। मेल रिप्रोडक्शन सिस्टम में कौन कौन से हो जाता है? ठीक है, कैंसर हो जाता है, मे कॉज एम्ब्रेसमेंट ऑफ द पेशेंट, ओकेशनली द जनरल प्रैक्टिशनर, ठीक है, प्रोस्टेट डिसीज हो जाती है, कैंसर हो जाता है, सूजन आ जाती है, सब हो जाता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है आपको अस्थमा और एंड फिनोमोनिया क्या होता है, अस्थमा क्या होती है? 2 डिसीज है जो कि हमारे लंग्स को अफेक्ट करती है। शेयर सम सिम्टम्स, इसके कुछ सिम्टम्स सेम होता है, जैसे ब्रीथिंग में शॉर्टनेस, ब्रीथिंग कम हो जाएगी, कफ होने लगेगा और पल्स इंक्रीज हो जाएगी, ब्रीथिंग रेट इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, एक्सप्लेन कॉजिंग सिंड्रोम्स को कॉज करने वाला क्या होता है, ठीक। तो हार्मोन्स कंट्रोल मैनी डिफरेंट बॉडली प्रोसेस इंक्लूडिंग मेटाबॉलिज्म, homeostasis such as blood pressure and development, temperature, growth and development, ठीक है। इसी चीज को हो सकता है, इसको मैं आपको क्लियर बाद में कर दूंगा। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन कुशिंग सिंड्रोम। कुशिंग सिंड्रोम्स क्या होता है? सॉरी कुशिंग सिंड्रोम्स क्या होता है? टू मच क्रिस्टल कॉर्टिसोल हो जाता है, ठीक है, तो उसी को हम कुशिंग से, देखिए कंडीशन मतलब वो कंडीशन जहाँ पे हमको कॉर्टिसोल ज़्यादा हो जाता है, मतलब जितना होना चाहिए उससे ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। तो कुशिंग सिंड्रोम जो होता है वो टेकिंग टू मच स्टेरॉइड, कुछ ज़्यादा हम लोग स्टेरॉइड ड्रग आते हैं, ठीक है, जो कि बेटनोवेटाइन हो गया, ये सब स्टेरॉइड ड्रग है, उसको ज़्यादा लेने से हमको जो क्या होता है कॉर्टिसोल ज़्यादा हो जाता है, कुशिंग सिंड्रोम हो जाता है, ठीक है। तो इसी चीज़ को हम कहते हैं, ठीक। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाई, नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इन फीमेल। फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इनटू फैलोपियन ट्यूब होता है, उसमें फर्टिलाइजेशन होता है, फैलोपियन ट्यूब कनेक्ट विथ ओवरी, ओवरी के साथ कनेक्ट होता है यूट्रस में, ठीक है। फिल्ट्रेशन फर्टिलाइजेशन
हैपन व्हेन स्पर्म सेल सक्सेसफुली मीट विथ एग सेल के साथ मीट करता है, ठीक है। सो हमारी आज का जो हमारा एचईपी का 2 मार्क का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था वो 2 पार्ट खत्म होते हैं। बाकी हमारा नेक्स्ट सब्जेक्ट का क्वेश्चन जो है हमारा आपको जल्द ही देखने को मिलेगा, ठीक है। तो मेरे वीडियो के साथ बने रहें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। और कुछ क्वेश्चन ना समझ में आए तो हमें कमेंट करें, और पीडीएफ इसका चाहिए तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, आप लोग को पीडीएफ इसका प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। सो बाय बाय, टाटा, सी यू।